से दक्ष ने एक कन्या पितरों को ब्याही। पितरलोक होता है ना, कहते हैं पितरलोक में हमारे पितर लोक रहते हैं। तो वहां के जो अधिष्ठाता देवता हैं पितर, उनको दक्ष ने एक कन्या ब्याही। उसका नाम था स्वधा। स्वधा के 3 पुत्री हुई। बड़ी का नाम मेना, मझली का नाम धन्या और छोटी का नाम कलावती। जैसे हमारी माता जी की 3 कन्याएं हैं, ऐसे ही स्वधा की 3 कन्याएं थी और तीनों बड़भागिनी थी। तीनों इतनी बड़भागिनी कि तीनों देवियों ने तीनों के गर्भ से अवतार लिया। ये अयोनिजा कन्याएं थी। जगद वंद्या सदा लोक मातरा परमो ददाहा, योगिन्या परमा ज्ञान निदानास्ता स्त्रीलोकगाहा। तीनों बहनें बहुत ही वंदनीय थीं, लोक माता, योगिनी स्वरूपा, ज्ञान की निधियां, विभिन्न प्रकार के सम्मानों से सम्मानित थी। एक समय की बात है, ये तीनों कन्याएं भगवान विष्णु के स्थान श्वेत द्वीप में गईं दर्शन करने के लिए। भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सभा लगी हुई थी और वहीं पर दोनों विश्राम, थकावट के कारण थोड़ा सा बैठ गए। और उसी अवसर पर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार आदि वहां पहुंचे। कुमार बालकों को, ऋषि पुत्रों को आया हुआ देखकर सभी लोगों ने खड़े होकर के उनका वंदन किया। किंतु भगवान शंकर की माया से मोहित होने के कारण, क्योंकि शिव की माया अति प्रबल है, इन तीनों कन्याओं ने उन ऋषि कुमारों को प्रणाम नहीं किया। वो केवल उनको देखती ही रह गई, विस्मित होकर के। और शिव की माया से वो ही भर मोहित नहीं थी, ऋषि कुमार भी मोहित हो गए। और ज्ञानी जन होते हुए, दयावान होते हुए भी इन्होंने हमको प्रणाम क्यों नहीं किया, क्रोधित हो गए इस बात को लेकर। और क्रोधित होकर तीनों कन्याओं को श्राप दे दिया। यूयं तिस्रो भगिन्यश्च मूढ़ाः सद्वयुनोज्झिताः, अज्ञात श्रुति तत्त्वा हि पितृकन्या अपि ध्रुवम्। तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, बड़े श्रेष्ठ पिता की पुत्रियां हो, फिर भी मूर्ख हो, वेद तत्व और ज्ञान से शून्य हो, इसलिए अभिमान में भरी हुई हो और हमारे आने पर आप लोग खड़ी नहीं हुई और ना हमारा सम्मान किया है। तुम लोग मनुष्यों की तरह व्यवहार किए हुए हो, नर भाव की तरह मोहित हो गई हो, इसलिए तुम अब स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो और स्वर्ग से चली जाओ और जाकर मनुष्य योनि में जन्म लो। ऐसा जो है श्राप दे दिया। जब ये श्राप सुना, तीनों कन्याओं ने सिर झुकाया और मुनि के चरणों में प्रार्थना किया, निवेदन किया, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करिए। हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, इसीलिए हमने आपके प्रभाव को नहीं जाना। इसमें हमारा दोष है, आपका दोष नहीं है।
आप दयालु हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो। तभी ऋषि कुमार चारों प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ग पाने का पुनः उपाय बताने लगे। पितॄणां तनयास्त्रिस्त्रा शृणुत प्रीतो मानसाः वचनं मम शोकघ्नं सुखदं सर्वदैव वः। हमारी बातों को ध्यान देकर आप तीनों कन्याएं सुनिए। तुम में जो ज्येष्ठ है, जो बड़ी है, सबसे बड़ी जो है वह भगवान विष्णु के अंश से जो हिमालय पृथ्वी पर विराजमान है उसकी पत्नी बनोगी, और आपकी कोख से जगदम्बा महाकाली दुर्गा जन्म लेगी। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। और ये योगिनी स्वरूपा जो दूसरी अर्थात मझली धन्या है, ये दूसरे जन्म में यहां से जाने के बाद मिथिला में राजा जनक की पत्नी होगी और उसकी कोख से महालक्ष्मी सीता जी प्रकट होंगी। और जो तीसरी कलावती के नाम से वृषभानु की पत्नी होगी और उसकी कोख से श्री राधा रानी जन्म लेंगी, प्रकट होंगी द्वापर के अंत में। धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्याः कन्या महालक्ष्मीर्नाम्ना सीता भविष्यति। वृषभानस्य वैश्यश्च कनिष्ठा च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरान्ततः। योगिनी मेना का पार्वती के वरदान से पार्वती जी जन्म लेंगी और अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद कैलाश को जाएंगी। और ये जो मझली धन्या है जनक वंश में उत्पन्न होकर जीवन मुक्त महायोगी, जनक भी एक पदवी है, जनक जो है एक पदवी है। उस कुल में जो भी पैदा होते थे उन सब राजाओं को जनक कहा जाता था। नाम उनका मूल नाम था सीरध्वज। तो सीरध्वज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देकर ये बैकुंठ को जाएगी। बड़ी कन्या हिमालय के साथ कैलाश लोक, मझली कन्या अपने सीरध्वज नामक जनक के साथ वैकुंठ को, और तीसरी कलावती कन्या अपने पति वृषभानु के साथ गोलोक को, भगवान कृष्ण के लोक को जाएगी। इसमें संशय नहीं है, ना संशय, कोई संशय नहीं। मेनास्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभोस्तपा कृत्वा सुदुस्सहम्। और ये जो मेना की जो कन्या उत्पन्न होगी वो जगदम्बा पार्वती बहुत कठोर तप करेगी और तप करने के बाद शिव जी का वरण करेगी, अर्थात शिव जी की पत्नी होगी। और जो धन्या है इसकी पुत्री सीता होगी और वह भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न अयोध्या नरेश श्री राम को वरण करेगी। और जो तीसरी कलावती है इसकी कन्या श्री राधा
गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी हो गई। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी, गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। तो ये तो श्राप नहीं, ये तो वरदान था, एक तरीके से वरदान दे दिए ऐसा। जिस मां जगदम्बा के लोग दर्शन करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, देवता ऋषि मुनि तरसते हैं, आज वो इन तीनों कन्याओं की कोख से जन्म लेंगे और दामाद जो प्राप्त होंगे कोई साधारण नहीं, साक्षात शिव, साक्षात भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री राम और कृष्ण होंगे। ऐसा सौभाग्य जानकर प्रसन्न हो गई और चारों कुमार अंतर्ध्यान हो गए। जब मैना के साथ यहां पर विवाह, सारी कथा पता चली, पितरों ने मैना के साथ हिमवान के घर गए, सभी देवता लोग गए और उन्होंने समझाया आप इस कन्या से विवाह करिए, आपका भी जीवन सार्थक हो जाएगा ऐसी कन्या से विवाह करके। हिमालय के शरीर में रोमांच हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रणाम पूर्वक विनीत भाव से सभी देवताओं से कहने लगे कि आद्य में सफलम जन्मा सफलम सुमतपा, आद्य में सफलम ज्ञाना मध्य में सफला क्रिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, आज मेरे जीवन भर के किए हुए कर्म सफल हो गए, आज मैं धन्य हो गया। धन्यो अहमद्य संजातो धन्या में सकला क्षिति, मेरा संपूर्ण क्षेत्र धन्य हो गया, आज मेरा कुल धन्य हो गया। आप सब एक साथ यहाँ पधारे और मुझे ऐसी कन्या से पाणी ग्रहण करने के लिए आप लोगों ने कहा। आप लोग अपना सेवक समझ के मुझको आज्ञा दें कि अब मैं आगे क्या करूं। या पुरा जगदम्बो मां दक्ष कन्या भवद्गिरे, रुद्र पत्नी ही सा भूत्वा चिकीड़े सुचिरम भुवि। देवताओं ने कहा, हे हिमालय पर्वतराज गिर, पहले जो जगदम्बा दक्ष कन्या की पुत्री के रूप में सती बनकर आई थी, वही तुम्हारी अब पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न होकर इस शिव का वर्ण करके रुद्र के साथ विहार करेंगी। इसलिए आप सब उस देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करिए। सभी देवता उस जगदम्बा की प्रार्थना करने लगे।